श्री हरिदास गुप्ता जी और श्री विकास गुप्ता जी, नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आने के लिए। विकास जी आपके पुत्र हैं जहाँ तक मुझे मालूम है जी। कुछ समय पहले मैंने कुछ इनसे भी बात की थी। हरिदास जी, मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आपने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से शुरू की? मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत दिल्ली से की एंड मैं कंप्यूटर इंजीनियर था और मैंने वहीं से व्यापार शुरू किया और परमात्मा के आशीर्वाद से उस समय पर भी मुझे टेक्नोलॉजी की वजह से ही श्री राजीव गांधी जी जैसे लोगों को सेवा करने का मौका मिला। उसके बाद मैंने सिंगापुर में 1993 में हम लोग शिफ्ट हुए। वहाँ पर हमने कंप्यूटर का कारोबार किया और 95 से 2000 तक हम लोग मेमोरीज़ में लीडिंग प्लेयर थे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अगर 4 कंप्यूटर खोलेंगे उसमें से एक में हमारी मेमोरी होती थी। उसके बाद करीब 2002 से 2007 तक हम लोग मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री में रहे एंड जो विश्व का पहला स्मार्टफोन O2 विंडोज़ फ़ोन था वो हमने लॉन्च किया और पूरे भारत और भारतीय सब कॉन्टिनेंट में हम उसके डिस्ट्रीब्यूटर थे। क्या बात है। उस दौरान में भी हमें बड़ी बड़ी शख्सियत को सेवा करने का मौका मिला, इंक्लूडिंग अमिताभ बच्चन जी, ICICI के मिस्टर कामत जी और बहुत सारे नामचीन लोग। उसके बाद में हम लोग 2007 से 2015 तक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में रहे। सिंगापुर में 8 एकड़ में हमारा रिसोर्ट था समुद्र के किनारे, जिसमें 197 विला थे। उसको हमने ऑपरेट किया एंड आई एम प्राउड टू से कि वही एक सिंगापुर का ऐसा प्रोजेक्ट है जो उन्होंने विदेशी को दिया और इस कंडीशन पर भी दिया कि मतलब ये जानते हुए कि मुझे उस लाइन का एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी दिया और हमने उसको टर्न अराउंड करके जो लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट था उसको हमने सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल किया। उसके बाद मैं जीवन के एक मोड़ पर ऐसे आ गया कि काफ़ी कुछ व्यापार हो चुका था, मैं आध्यात्म की तरफ ज़्यादा मुड़ गया एंड आई हैव बीन इनटू वास्तु एंड जियो एनर्जी फील्ड और परमात्मा के आशीर्वाद से उसमें भी मुझे भगवान ने अधिकतम ऊंचाइयों तक पहुंचाया। एक से एक नाम लेना थोड़ा मुनासिब नहीं होगा, राजनीतिक, प्रशासनिक, सेलिब्रिटीज़ वर वेटिंग फॉर मी एंड परमात्मा के आशीर्वाद से उन सबको उस विद्या से भी बहुत फ़ायदा हुआ। उसके बाद में मेरे बेटे ये सुपुत्र ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कुछ काम कर रहे हैं, तो इनको भी काफ़ी आगे बढ़ने का ख्याल है। तो मैंने सोचा कि अपना जो अनुभव है व्यापार का, आध्यात्म का, आई एम फुल्ली हेल्पिंग हिम इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस। ही इज़ ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऐसे पिता मिलने बहुत मुश्किल होते हैं। और दूसरे नज़रिए में अगर कहा जाए तो यू आर द किंग ऑफ सिंगापुर। बाप बेटा राज कर रहे हैं सिंगापुर का, एक हिंदुस्तानी परिवार वाले। हरिदास गुप्ता जी, आप ब्लॉकचेन को भविष्य में कैसा देखते हैं? सर, हमारी जनरेशन ने इतने चेंजेस देखे हैं जो शायद ही किसी जनरेशन ने देखे होंगे। हम लोगों ने ट्रांजिस्टर, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, कंप्यूटर, गूगल, फेसबुक, ये ऐसी चीज़ें आई जिन्होंने हमारा जीवन, रहना सहना सब कुछ बदल दिया। जी। ब्लॉकचेन एक ऐसी नई रेवोल्यूशन है जो आने वाले 5-10 सालों में हमारा रहना सहना और वर्किंग बिजनेस, almost everything is going to change. It is a disruptive technology which is coming up. So it will totally change the entire scenario of the country, economy and the way people are doing the business. भारतीय की इकोनॉमी को आप किस तरह का योगदान दे पाएंगे? इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से जी। हर भारतीय को फ़ायदा हो सकता है, हर व्यापार को फ़ायदा हो सकता है और उसके साथ साथ भारत सरकार और देश को भी फ़ायदा हो सकता है। ये क्योंकि इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, हमारे आदरणीय मोदी साहब डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं। जी। दिस इज़ अ वेरी बिग स्टेप टुवर्ड्स द डिजिटल इंडिया। उन्होंने कैशलेस पेमेंट्स वगैरह पर काफ़ी जोर दिया है, जो इसके ज़रिए उससे भी बेहतर तरीके से, फास्टर तरीके से और सस्ते तरीके से हो सकती हैं। अभी भी हमारा बैंकिंग सिस्टम जो है वो काफ़ी कॉस्टली है जी। अभी भी वो इतना प्रोडक्टिव नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, भारत के करीब 30 मिलियन लोग NRI हैं जो बाहर रहते हैं और हर साल $65 बिलियन भारत में वहाँ से आता है। उसके करीब करीब 25 से 30-40% तक ऐसा है जो पैरेलल मेथड से आता है, क्योंकि उन लोगों को रेट नहीं मिलता जिससे हवाला एक तरीके से जनरेट होता है। जी। इसके ज़रिए हम उन लोगों को बेहतर रेट दे सकते हैं। हर गरीब
परिवार जो बाहर काम कर रहा है, आधे से ज़्यादा उसमें मेड हैं, वर्कर हैं, उन लोगों को 5 से 10% अधिक मिल सकता है, तो कितने लोगों को फ़ायदा होगा। फास्टर मिल सकता है। बैंकिंग नॉर्मली सैटरडे संडे में ऑपरेट नहीं होती है। अगर फ्राइडे को किसी ने पैसे भेजे हैं तो नॉर्मली वो ट्यूसडे को मिलते हैं। इसमें इंस्टेंटली दुनिया के किसी भी पार्ट में विदिन 5 to 10 मिनट्स रेमिटेंस हो सकता है। उसके ज़रिए वो हवाला की सप्लाई कट हो सकती है, क्योंकि जब तक सप्लाई नहीं होगी तब तक डिमांड नहीं होगी। डिमांड एंड सप्लाईज गोज इन हैंड टू हैंड। और वो सारा पैसा जो है भारत सरकार के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आएगा, जीडीपी में आएगा, जिससे भारत की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और साथ साथ उसमें टैक्स का भी जो मुनासिब योगदान होगा वो भी होगा। दिस इज ये वो ATMs होंगे जो ये फंक्शन कैरी आउट करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। सो दे विल बी कैरिंग आउट दैट फंक्शन। We have developed the whole hardware for that, software and mechanism. So we are ready to go. We are just waiting for the permissions if there is any. In fact, we have already pitched our solution to some of the government agency. That's fantastic. आपको कभी जीवन में, अपने जीवन में कभी किसी भी वजह से निराशा महसूस हुई? जी, ख़ास तौर पे जो व्यापार में होते हैं उनका जीवन इतना आसान नहीं होता, और जब शुरू से स्टार्ट करना होता है। करीब करीब इस 30 साल के कैरियर में 9 बार मैं जीरो या माइनस हो गया था। मुझे अपना सफ़र दोबारा शुरू करना पड़ा, पर एक हिम्मत थी, एक विश्वास था, एक सच्चाई से काम करने का जज्बा था। हर बार परमात्मा ने जहाँ से गिरे उससे ज़्यादा ही दिया, और आज उस मुकाम पर हैं, शायद 99 से बेटर हैं, हो सकता है 1 से पीछे। वी आर सेटिस्फाइड, और निराशा ही आशा का दूसरा रास्ता है। हर बाप चाहता है कि उसकी औलाद उससे आगे जाए। आप भी चाहते होंगे? अवश्य। क्या आपको लगता है कि आपका पुत्र आपसे आगे जा पाएगा व्यापार में? एक्चुअली वो स्वयं ही आगे हो चुका है, एंड आई एम हैप्पी एंड प्राउड अबाउट दैट। मैंने अपने जीवन का सफ़र 10,000 रुपये लोन से स्टार्ट किया था। इनका सफ़र करोड़ों से स्टार्ट हो रहा है। क्या बात। अभी इन्होंने जो गिन्नी ICO लॉन्च किया है, इनका करीब 100 करोड़ का टारगेट है क्राउड फंडिंग से रेस करने का। फैंटास्टिक। और उसमें से ऑलरेडी वो आई थिंक कुछ करोड़ तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। इट इज़ ए लॉन्ग वे टू गो। तो आई बिलीव कि उनका सफ़र जो मेरा मिलियंस पे जाके रुका, इनका बिलियंस पे हो, और वो इट्स नॉट वेरी फार अवे। हरिदास जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि इस बिजनेस के अलावा आपने फ्यूचर के लिए कोई और चीज़ भी प्लान करके रखी है? देखिए सर, डेस्टिनी बड़ी तेज़ी से चेंज होती है, सर्कमस्टांसेस बड़ी तेज़ी से चेंज होते हैं। मेरे जीवन में करीब करीब ये 5वां डोमेन है बिज़नेस का। जी। व्हाट आई बिलीव इन कि जो हम करें वो पूरी शिद्दत से करें, पूरा मन लगा के करें, और उससे एक मुकाम तक पहुंचा दें। इस पर्टिकुलर फील्ड में भी हमारी कोशिश ये है कि हम ऐसा करें कि दुनिया में भारत का, भारतीय का नाम हो, और हम अभी इस फील्ड में थोड़ा पिछड़े हुए हैं दुनिया में, तो हम उसमें आगे बढ़ सकें। बाकी आगे क्या जर्नी होगी, कितना जीवन होगा, उसके बारे में तो कहना मुश्किल है। चलिए, यही सवाल मैं आपके पुत्र विकास जी से पूछता हूँ। किसी भी चीज़ में पूरी सफलता पाने के बाद इंसान थोड़ा सा बोर होना शुरू हो जाता है, वो नेक्स्ट कुछ करना चाहता है। आपने कुछ ऐसा सोचा है कि अभी तक वो मौका आया नहीं है, वो वक्त नहीं आया? वो मौका तो डेफिनेटली नहीं आया, लेकिन पहले ही प्लान्स हैं कि एक कदम के बाद क्या कदम लिया जाएगा। हम पहले ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काफ़ी और प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं जी, और वी विल बी रोलिंग देम आउट। आई डोंट फाइंड माई सेल्फ रीचिंग टू सच अ स्टेज कि आई विल बी सेटिस्फाइड with where I've reached. So there's always something going forward. That's very nice, and it was nice talking to you. We learned a lot of things from you, and I wish you all the best in your life, and do whatever you want to do in your life. हरिदास जी, विकास जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, और एक ये हमारी तरफ से तुच्छ सी भेंट आपके लिए, और आप इसे स्वीकार कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। Thank you very much for coming. Thank you. God bless.